जहाँ एकता है वहाँ फतहपन है। उसको हमारी परंपरा में शब्द है संगठन। संगच्छध्वम संवदध्वम संगोपनाम सीतारता। एक दिशा में जाए, एक भाषा में बोले, एक दूसरे के मनों को समझे। क्यों? देवल भागम यथा पूर्वे, देवों ने ऐसा ही किया था, हम भी उसी प्रकार करेंगे और अपने प्रतिभाग को प्राप्त करेंगे विश्व के भाग्य में। ये जो कहा है संगठन, उसके देवता कौन है? उसके देवता गणेश जी। इसलिए हर कार्य के पहले उनकी पूजा होती है, उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि जिस कार्य के पीछे संगठित शक्ति है उसके सब विघ्नों का हरण हो जाता है, वहां सबको संतोष मिलता है। नहीं तो काम होने के बाद भी असंतुष्ट लोग बहुत रहे, ऐसा नहीं होता है। जहां संगठन साथ में, वहां काम हुआ, एक किसी का नहीं हुआ, सबका हुआ, तो भी सबको संतोष रहता है। मेरा हुआ नहीं, उसका हुआ, ये जलन नहीं है। उनको कहते हैं गणपति, वो गणों के पति है, संगठन के देवता। संगठन के देवता होने के कारण वो लंबोदर है। लोगों को आपको जोड़ के रखना है तो अनेक लोगों के अपराधों को आपको पचाना पड़ता है, बाहर नहीं डाल सकते, उससे अपराध फैलेगा। अपने पेट में स्टोर करो, पेट बड़ा हो जाता है। उनको दूर की बातें दिखती है और दूर की बातें सूंघी जाती है तो नाक लंबी है उनकी सूंघे। जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा मनुष्य के काम में बाधा डालती है, बाधा डालती है, लेकिन मनुष्य को विरासत में शरीर मिला है। शरीर मिला है तो मुझे भूख लगेगी, खाऊंगा, और दूसरा मीठा खा रहा है तो मुझे डायबिटीज है, मुझे लगेगा कि वो क्यों मीठा खा रहा है, इसको भी डायबिटीज क्यों नहीं होता। जलन, ये सारी बातें प्रकृति ने मनुष्य में डाली। उसका प्रतीक है मूषक। लेकिन गणेश जी उस छोटे से मूषक पर सवारी करके चलते। इन सब बातों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए करा लेने की उनकी ताकत है। मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों के गुणदोष, इन सब को कैसे संयोजित करना कि सब बातों का उपयोग विश्व कल्याण के लिए हो, ये कला उनकी, इसलिए चूहे की सवारी कर सकते। सब जानते हैं, बहुत सुनता है, लंबे और बड़े कान हैं हाथी जैसे। हम लोगों को इसी देवता की पूजा सबसे पहले करनी है। आपका पंथ बदलने की जरूरत नहीं, आप जो है वो आप रहिए, लेकिन अपने देश के लिए इस देवता की यानी संगठन की पूजा करनी है। हम सबको गणनायक बनना चाहिए। यह संदेश देने के लिए तो इस उत्सव को सार्वजनिक किया, नहीं तो अपने घरों में तो होती है। गणेश जी की पूजा हर कार्य प्रसंग में होती है और इन दिनों में होती है, लेकिन गुना में पहले इसको सार्वजनिक किया गया छोटे प्रमाण में। लोकमान्य तिलक जी ने 1 साल के बाद इसको सारे देश में लोक प्रबोधन का साधन बनाया। क्यों? ये प्रतीक उचित है, ये दैवत उचित है, यह पूजा उचित है। हम समझ कर करें, लोगों के समझ में ये बात आए, इसलिए अपने गणेशोत्सव चलता है। हमारे सार्वजनिक गणेशोत्सव उचित लोक प्रबोधन करने वाले सर्वत्र होने चाहिए और समाज के सभी उत्सवों को गणेशोत्सव ही मानना चाहिए। इस समाज के प्रबोधन के लिए, संगठन के लिए गणेशोत्सव होता है, दुर्गा उत्सव होता है, परंपरा से चलते आए। अनेक नए निकले, लिटरेरी फेस्ट, फिल्म फेस्टिवल, परिसंवाद होते हैं, ये नए तरीके हैं। ये सारे के सारे गण की आराधना करने वाले, गणेश की आराधना करने वाले गणेशोत्सव है ऐसा मानकर समाज को ठीक दिशा देना, समाज को जोड़ना, समाज को उन्नत करना, समाज को कभी तोड़ना नहीं, समाज को गलत दिशा में लाना नहीं। इस प्रकार पथ पर रखते हुए उचित परिणाम देने वाला कार्यक्रम उसमें करते हुए उचित तरीके से करने चाहिए।
मुझे यह जो परंपरा चल रही इसमें इसलिए रस है, इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि ये जो मंडल अपना चलता है वो कुछ पत्ते परहेज रख के चलता है, जानकर कि गणेशोत्सव मनों में पवित्रता, संगठन, धर्म उत्पन्न करने के लिए